पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अहिन, वीवी और बाकी सब लोग लायन टेरिटरी में चले जाते हैं। वहाँ वीवी और ऐश आराम से सो रहे थे और तभी मैनियंस के राइट हैंड मैन ने उनकी तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया कि ब्लैक पैंथर और वीवी वेयर ह्यूमन होने के बाद भी इतनी देर तक एनिमल फॉर्म में कैसे सो रहे हैं। उस वक्त वीवी भी मन में सोच रही थी कि वो अभी वापस रैबिट फॉर्म ले चुकी है और अहीन भी बाहर गया है, तो अभी उसे कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के वीवी ऐश को सहलाने लगी। ये देख मैनियंस के राइट हैंड मैन ने वीवी से कहा, देखो ज़रा तुम एक बड़े से ब्लैक पैंथर को अपने सर्वेंट की तरह कैसे ट्रीट कर सकती हो। इस पे वीवी ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस ऐश की तरफ प्यार दिखा रही हूँ। तब उस राइट हैंड मैन को समझ आया कि रैबिट उसकी सारी बातें समझ रही है। ये सब जब हो रहा था मैनियंस भी वही था और उसने कहा, मुझे लगता है उन्होंने रैबिट को लॉर्ड अहीन का इमरजेंसी फूड या इमरजेंसी स्नैक कहा था। मैनियंस के राइट हैंड मैन को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने मैनियंस को साफ साफ बताने के लिए कहा। तो मैनियंस ने कहा, लेस्टीन, मुझे इवेरिन ने यही कहा था। फिर उसके राइट हैंड मैन ने कहा, माय लॉर्ड, इवेरिन का तो अक्लमंदी से कोई लेना देना नहीं है। तो वीवी ने कहा, ओह, तुम इवेरिन की बात कर रहे हो, सही बोला तुमने। वीवी का ये रिएक्शन देख लेस्टिन चौंक गया। लेस्टिन मैनियंस के राइट हैंड मैन का नाम है। फिर मैनियंस ने उसे कहा, लेस्टिन, लेडी रैबिट के सामने तुम बहुत रूड हो गए हो। आगे मैनियंस ने वीवी से कहा, मुझे माफ़ करना, मेरे साथी थोड़ा नीची सोच वाला है, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो वीवी ने कहा, और जब भी हम मिलते हैं तुम तो जैसे काफ़ी अच्छा बर्ताव करते हो मेरे साथ, है ना। फिर मैनियंस ने लेस्टिन से कहा, तुम रैबिट के पास जाके उससे बात करो, अपने बारे में उसे बताओ, वैसे भी तुम उसे पहली बार मिल रहे हो। तो लेस्टिन ने कहा, क्या आप सच में चाहते हैं मैं एक खरगोश से बात करूं? फिर मैनियंस ने कहा, लेस्टिन जाओ। फिर लेस्टिन वीवी के सामने गया और उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको अपने बारे में बताया नहीं। मैं लॉर्ड मैनियंस का राइट हैंड मैन हूँ, लेस्टिन फैमिली का तीसरा बेटा। आप मुझे लेस्टिन बुला सकती हैं। तो वीवी ने उसे इशारों में कहा, मैं वीवी हूँ। ये देख के लेस्टिन काफ़ी चौंक गया। लेस्टिन का रिएक्शन देख मैनियंस की हंसी रुक ही नहीं रही थी। ये देख वीवी ने कहा, ये शिकारी जानवर इतने अजीब क्यों होते हैं। फिर लेस्टिन ने मैनियंस से जाने की इजाज़त ली और लेस्टिन रूम के बाहर चला गया। फिर मैनियंस ने कहा, अभी जबकि हम अकेले हैं, क्या हम एक दूसरे से बातें करें? बट तुम अभी रैबिट हो तो हम ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमन बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वीवी ने कहा, नहीं, ये इतना आसान नहीं है बड़ी। फिर मैनियंस ने पूछा, क्या तुम मना कर रही हो? क्या तुम इसलिए मना कर रही हो कि किसी को पता ना चल जाए कि तुम एक वेयर ह्यूमन हो? तो वीवी ने कहा, वैसे भी अहीन को सब पता है। फिर मैनियंस ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये बात क्यों छुपाना चाहती हो। क्या ये करने के पीछे तुम्हारा कोई और मकसद है, या फिर तुम्हें ग्रेस फैमिली से कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन लेनी है? और इन्फॉर्मेशन लेनी भी है तो तुम अपने इन छोटे पैरों से कुछ कर पाओगी क्या? तो वीवी ने कहा, छोटे पैरों से क्या मतलब है तुम्हारा? फिर मैनियंस ने पूछा, और तुम बॉल के टाइम पे इंसान कैसे बन गई थी? और तब की तरह अभी भी तुम्हारे बॉडी से लेपर्ड की स्मेल आ रही है। तुम और वो लेपर्ड क्या छुपा रहे हो? इस पे वीवी ने मन में कहा, मैनियंस सही कह रहा है। अहीन हमेशा मेरे फेरोमोन्स को अपने सेंट से ढक देता है। क्या अहीन नहीं चाहता कि किसी को मेरे फेरोमोन्स के बारे में पता चले? और वो मेरे साथ बात भी नहीं करता जब मैं ह्यूमन फॉर्म में होती हूँ। वीवी ये सब सोच ही रही थी, तब ऐश और मैनियंस की नज़र दो सर्वेंट्स पे पड़ी जो आपस में बात कर रहे थे। वीवी को समझ नहीं आया मैनियंस अचानक चुप क्यों हो गया।
और मैनियंस जहाँ देख रहा था वीवी भी वही देखने लगी और उसने कहा, ये नीचे क्या हो रहा है? ये तो यहाँ के सर्वेंट्स नहीं लग रहे। और ये क्या कर रहे हैं? और ये उस सर्वेंट को क्या दे रहा है? कहीं ये वही ड्रग तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुना था, जो हमारे लिए हार्मफुल है? क्या मैं सही सोच रही हूँ? तभी उसमें से एक सर्वेंट ने ऊपर मैनियंस और वीवी की तरफ देखा और वो उन्हें देख काफ़ी डर गया। फिर मैनियंस को यकीन हुआ कि वो सर्वेंट कुछ तो गलत कर रहा है और फिर मैनियंस ने वीवी से कहा, चलो उन्हें पकड़ते हैं, क्या कहती हो? तब वीवी ने कहा, जब तुमने अपना मन बना लिया है तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? फिर मैनियंस ने कहा, क्या तुम्हें ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता? और फिर मैनियंस ने वो दोनों सर्वेंट से कहा, मुझे लग रहा है कि तुम दोनों हाइनाज हो, अब मैं क्या करूं? तभी उनमें से एक सर्वेंट ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? फिर मैनियंस ने कहा, रुको, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दो। हम दोनों इज्जतदार एनिमल बडीज़ हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। तब सर्वेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और मैनियंस का ध्यान भी अचानक वीवी की तरफ गया। मैनियंस ने वीवी से कहा, अगर तुम्हें ये काफ़ी चौंका रहा है तो मैं बता दूँ, मैं खरगोश पालने वाले वेरह्यूमन्स में से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं यहाँ क्यों हूँ इसका भी एक अलग कारण है। तो वीवी ने कहा, ये वक्त ये सब बात करने का नहीं है। फिर तभी एक हाइना मैनियंस पे अटैक करने आया, बट मैनियंस को पता चल गया और उसने उस हाइना को कोनी दे मारी। ये देख के दूसरा हाइना भागने लगा। तभी मैनियंस ने उसे भागते देखा और कहा, तुम ज़रूर कुछ छुपा रहे हो, है ना? ये बोल के मैनियंस उसे पकड़ने ही वाला था कि उस हाइना ने एक बोतल निकाली। मैनियंस को समझ नहीं आया कि वो उस बोतल से क्या करने वाला है, इसलिए वो दूसरी तरफ घूम गया और उस हाइना ने वो छोटी बोतल मैनियंस पे दे मारी। वीवी को भी समझ नहीं आया कि हाइना ने मैनियंस के ऊपर पाउडर क्यों फेंका। तभी मैनियंस को अचानक कुछ होने लगा। उसने वीवी को ज़मीन पे गिरा दिया। जब वीवी ने मैनियंस की तरफ देखा तब वो लायन बन गया था। मैनियंस को अपने एनिमल फॉर्म में देख वीवी बहुत शॉक हो गई। तभी दूसरी तरफ अहिन मैनियंस के मैंशन में लौट आया। उसने इवेरिन से कहा, मर्चेंट गिल्ड के सब्सटेंस के बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये ड्रग पक्का कहीं और से लाया गया है। कल मैं इसके बारे में और भी चीज़ें पता करूँगा। फिर इवेरिन ने पूछा, लॉर्ड अहिन, क्या आप रैबिट को अपने साथ रखेंगे? तो अहिन ने कहा, तुम ये अचानक क्यों पूछ रहे हो? फिर इवेरिन ने कहा, आपने कहा था कि वो एक वेरह्यूमन है और इसका मतलब ये है कि वो एक पालतू जानवर नहीं है। ये सुनकर अहिन स्माइल करने लगा और उसने इवेरिन से कहा, इवेरिन, तुमने ही तो मुझे सलाह दी थी, क्या तुम भूल गए? तुमने कहा था ना कि मुझे हर उस इंसान को अपने पास रखना चाहिए जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ताकि मैं अपनी क्षमता से उनका इस्तेमाल सही वक्त पे कर सकूँ। और वैसे भी वीवी और मैं काफ़ी महीनों से एक साथ रह रहे हैं, बट अभी भी मुझसे वो काफ़ी डरती है। तो इवेरिन ने कहा, लेडी रैबिट आपसे डरती नहीं है माय लॉर्ड, वो आपसे नफ़रत करती हैं। फिर अहिन ने कहा, ओह। तो इवेरिन ने कहा, और आप कभी कभी सहन ना होने वाली शरारत करते हैं। यही कारण है कि लेडी रैबिट आपसे बहुत नफ़रत करती है। फिर अहिन ने कहा, ये तुम्हारा वहम है इवेरिन। और फिर इवेरिन और अहिन में बहस होने लगी। तभी उन दोनों ने वहाँ से एक हाइना को भागते हुए देखा और कुछ सेकंड बाद उन दोनों ने वीवी को भागते हुए देखा और वीवी के पीछे मैनियंस और ऐश भी भागने लगे थे। इवेरिन और अहिन ने सबको एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा।
और फिर अहीन ने कहा, ये क्या देखा अभी मैंने? तो इवेरिन ने कहा, अभी लायन रैबिट के पीछे भाग रहा था और एक ब्लैक पैंथर लायन के पीछे भाग रहा था। फिर अहीन ने कहा, मुझे वो रैबिट वीवी की तरह दिखी। तो इवेरिन ने कहा, लॉर्ड अहीन, मुझे भी वो ब्लैक लेपर्ड थोड़ा थोड़ा ऐश की तरह दिखा। फिर अहीन ने पूछा, और लायन के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? तो इवेरिन ने कहा, मैं नहीं जानता माय लॉर्ड, बट यहाँ पास में एक फार्म है जहाँ अलग अलग जानवरों को बड़ा किया जाता है। अहीन जब इवेरिन की बातें सुन रहा था, तभी मैनियंस का राइट हैंड मैन और एक सर्वेंट चिल्लाते हुए वीवी और मैनियंस के पीछे भागने लगे। अहीन और इवेरिन को फिर भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए अहीन ने कहा, इवेरिन चलो उनका पीछा करते हैं। तभी एक सर्वेंट ने अहीन को बताया कि किसी हादसे की वजह से लॉर्ड मैनियंस अचानक लायन बन गए थे और वीवी भी अचानक भागने लगी थी। फिर अहीन सोचने लगा कि वीवी को लायन से बहुत डर लगता है और शायद इसीलिए वो थोड़ी देर पहले मैनियंस से बचने के लिए भाग रही होगी। मैनियंस और बाकी सबको सर्वेंट्स चारों ओर खोज रहे थे। फिर अहीन ने कहा, लेस्टिन, मुझे पूरा यकीन है मैंने ग्रेस फैमिली से इस मामले में हेल्प मांगी थी, तुमसे नहीं। तो लेस्टिन ने कहा, आपको क्या लगता है मुझे यहाँ रहना है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ? जब हमारी मीटिंग हुई थी तब आपने सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी, बट तब लॉर्ड ल्यून मैनियंस ने अचानक अपना हाथ उठाया था। वह ज़्यादातर इन मामलों में ध्यान नहीं देते, इसलिए मुझे पता नहीं इस मामले को उन्होंने अपने हाथ में क्यों लिया। हमें इस इन्वेस्टिगेशन में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। फिर अहीन ने पूछा, इसीलिए मैनियंस उसका पीछा कर रहा है? हम ल्यून मैनियंस के बारे में ही बात कर रहे हैं ना? तो लेस्टिन ने कहा, हाँ माय लॉर्ड, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इस आलसी लायन ने उनका पीछा करने का डिसीजन कैसे लिया, और मुझे भी आपसे यही सवाल पूछना है। आप दोनों के पास इतने सारे लोग हैं जो ये ड्रग के मामले में आपका साथ दे सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप दोनों इस केस में पर्सनली इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? तभी वहाँ अचानक ऐश आई। ऐश वहाँ कुछ देख रही थी। इवेरिन, लेस्टिन और अहीन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐश क्यों देख रही है ऐसे। फिर इवेरिन ने पूछा, लॉर्ड मैनियंस ने यहाँ आने के लिए एनिमल फॉर्म क्यों लिया होगा? तो अहीन ने कहा, मुझे लगता है मैनियंस ह्यूमन फॉर्म में रहकर बोर हो गया होगा, या तो फिर शायद वो किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आया होगा जो फेरोमोन्स पे असर करता है। नहीं, उसके पास पक्का करने के लिए कुछ काम नहीं होगा, इसलिए वो जानवर बन गया होगा। फिर लेस्टिन ने कहा, माय लॉर्ड, वो इतना भी कभी बोर नहीं होते, और आपने जो अननोन सब्सटेंस की बात की, मुझे तो लगता है वही हुआ होगा। फिर अहीन को लगा कि वीवी और मैनियंस ज़रूर ये सामने वाले घर में होंगे, इसलिए उसने ऐश और दूसरे साथियों को राइट साइड भेजा और इवेरिन को लेफ्ट साइड देखने बोला और लेस्टिन को पूरे ऑपोजिट साइड पे देखने कहा, ताकि कहीं से वीवी और मैनियंस का पता लग जाए। बट लेस्टिन ने अहीन से पूछा, आप कहाँ जाएंगे लॉर्ड अहीन? तब अहीन ने कुछ नहीं बोला, इसलिए लेस्टिन ने कहा, लॉर्ड अहीन आमतौर पे शांति से अपना काम करते हैं, बट आज वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। अहीन के अंदर जाने के बाद सब लोग उस घर के आसपास मैनियंस और वीवी को ढूंढने लगे। दूसरी तरफ वीवी लायन के साथ थी। वीवी लायन को देख के बहुत डर गई, क्योंकि उसने मांसाहारी जानवर को इतने पास से कभी नहीं देखा था। वीवी को पता था कि ये लायन और कोई नहीं ल्यून मैनियंस है, फिर भी उसे एनिमल फॉर्म में देख वीवी को बहुत डर लगने लगा। तभी मैनियंस वीवी के पास बैठ गया और उसने कहा, तुम पत्ते की तरह क्यों कांप रही हो? पता है तुम्हें तुम्हारा पीछा करना मेरे लिए कितना मुश्किल था?
फिर वीवी ने कहा, और ये सब किसकी गलती थी? तुम्हारी, मांसाहारी जानवर। ये बोलने के बाद वीवी सोचने लगी कि वो हाइना जिनके पीछे लायन भाग रहा था वो आसपास नहीं है, तो उसे वापस चले जाना चाहिए। तभी पीछे से किसी ने वीवी को देख के कहा, फाइनली मुझे तुम मिल गई। ये बोलने वाला और कोई नहीं, अहीन था। अहीन ने वीवी को देखा और वीवी ने भी अहीन की तरफ देखा। फिर अहीन ने कहा, ये क्या है वीवी, तुम्हें कितनी चोट लगी है? तो वीवी ने कहा, ये क्या हो गया मेरे कीमती पैर को? क्या मैंने इन्हें चोट पहुंचा दी जब मैं भाग रही थी? फिर अहीन ने कहा, ऐसा क्या हुआ था जो तुम इतना भाग रही थी जिसे इतनी चोट आ गई? तो वीवी ने कहा, तुम इसे ठीक कर दो ना, जैसे तुमने ऐश को ठीक किया था। फिर अहीन ने वीवी के पैर देखे और कहा, एक बार हम वापस चले जाए फिर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, और अगर तुम ऐसे फिर से इधर उधर भागने लगोगी तो मैं तुम्हें मेरे पॉकेट के अंदर ही रखूंगा। तो वीवी ने कहा, हो गया तुम्हारा फिर से स्टार्ट, फिर से तुम हंसते हुए डराने वाली बातें कर रहे हो। फिर अहीन ने कहा, बट जो भी है, मैंने पहली बार मैनियंस को अपने लायन फॉर्म में देखा। मुझे पता नहीं था तुम्हें रैबिट्स के साथ खेलने में इतना मजा आता है। तो मैनियंस ने मन में कहा, मैं ये सब नहीं चाहता था, ओके? मैं बस खुफिया वेयर हाइनास का पीछा कर रहा था और उन्होंने ही मेरे ऊपर कोई पाउडर डाला जिससे मैं अपने लायन फॉर्म में आ गया। फिर अहीन ने कहा, लगता है ये पागल हो गया है फिर से। तो मैनियंस ने कहा, इसकी बातों से मेरा सर दुखने लगा है। फिर वीवी ने भी कहा, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो। तभी अचानक अहीन को किसी के आने की आवाज आई, इसलिए उसने तुरंत वीवी को अपने पॉकेट में रख दिया। मैनियंस को समझ नहीं आया कि अहीन ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वीवी भी अहीन पे चिल्लाने लगी। तभी वहां बहुत सारे वेयर ह्यूमंस आ गए, जिसमें वो भागा हुआ हाइना भी था जिसके पीछे मैनियंस पड़ा था। और अहीन को देख के उसमें से एक हाइना ने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये बोल के उसने उस भागे हुए हाइना से पूछा, क्या ये लायन वही है जिसने वो पाउडर सूंघी और जानवर बन गया? तो उस भागे हुए हाइना ने कहा, यस सर। फिर हाइनास के एक साथी ने अहीन के गले पर तलवार रखी है और कहा, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? फिर वीवी ने कहा, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग इस पागल लेपर्ड को क्यों धमका रहे हो? ये बोल के वीवी ने अहीन को देखा। अहीन की आंखें अचानक रेड से ब्लू हो गई थी। ये देख के वीवी चौंक गई। फिर उस हाइना ने भी अहीन की आंखें देखी और कहा, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम एक बिल्ली या फिर रकून होंगे, इसलिए कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। और ये सुन के अहीन ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। ये देख हाइनास खुश हो गए। फिर अहीन ने उनसे कहा, मुझे मत मारना, मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ। ये सुन के वीवी और लायन का मुंह खुला का खुला रह गया और अहीन ने फिर से कहा, प्लीज मुझे मारना मत। और फिर उन लोगों ने अहीन, वीवी और मैनियंस को एक घर में कैद करके रखा। उसके बाद वीवी को गाजर देने के लिए वहां एक वेयर ह्यूमन आया। उस वेयर ह्यूमन को वीवी बहुत छोटी सी क्यूट सी रैबिट लगी। फिर उसने वीवी को गाजर खाने के लिए कहा। वीवी गाजर के सामने बहुत छोटी दिख रही थी। वीवी के कुछ बोलने से पहले ही वहां एक हाइना आ गया। उसने उस वेयर ह्यूमन से कहा, अभी भी तुम एक छोटे से खरगोश के सामने झुक रहे हो? तुम कब बड़े होगे? जाओ यहाँ से, मुझे इनका डोर लॉक करना है। जो वेयर ह्यूमन वीवी को गाजर खिलाने आया था, वीवी को ऐसा देख उसे काफी दुख हुआ। फिर भी वो हाइना के कहने पे वहां से चला गया। मैनियंस और अहीन को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है वीवी के साथ। तभी वीवी ने कहा, मुझे सिर्फ गाजर ही नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ से बाहर भी निकलना है।
बट तब तक वो वेयर ह्यूमंस जा चुके थे। फिर अहीन ने कहा, मामला चाहे जो भी हो, हम सक्सेसफुली दुश्मनों के टेरिटरी में आ गए हैं। ये लोग किसी ना किसी तरीके से एंडेल्यूस ड्रग से कनेक्टेड हैं। अगर हम और खोज करें तो हमें और भी क्लूज मिल सकते हैं। क्या तुम अभी ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकते मैनियंस? तो मैनियंस ने गर्दन हिला के ना बोला। फिर अहीन ने कहा, तुम बिल्कुल भी काम के नहीं हो। कितने बेवकूफ लायन हो तुम। अहीन ये बोल ही रहा था कि अचानक उसके हाथ की रस्सी निकलने लगी। इसलिए उसने कहा, क्या बेवकूफों की फौज है ये लोग तो ठीक से रस्सी भी नहीं बांध सकते। ये बोलने के बाद अहीन विवी के पास गया और उसने विवी की रस्सी खोल दी। फिर मैनियंस ने अहीन से उसके पैरों के ऊपर बंधी हुई रस्सी भी खोलने को कहा। विवी बस अहीन की नीली आंखों को देख रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था अहीन की आंखें अचानक ब्लू कैसे हो गई। बट अहीन को समझ आया कि विवी उसकी आंखों को देख के चौंक गई है। इसलिए उसने कहा, लेपर्ड अपने पावरफुल फेरोमोन्स के लिए जाने जाते हैं और हमारे सामने कई बार अलग अलग एनिमीज भी आ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता था कि लोग ज़्यादा मुझ पे ध्यान ना दें। इसलिए मैंने रकून से कुछ लिया है जिसकी वजह से मेरी आंखों का कलर चेंज हुआ है। कुछ घंटों में इसका असर खत्म हो जाएगा और मेरी आंखें पहले जैसी हो जाएंगी। ये सुन के विवी ने कहा, ओ अच्छा। मैनियंस उन दोनों की बातें सुन रहा था और उसको अहीन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसकी रस्सी खोल ही नहीं रहा था। इसलिए उसने फिर से अहीन को रस्सी खोलने कहा और फिर अहीन ने कहा, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। लो खोल दिया, खुश हो अब? उसने और भी कहा, विवी, इवेरिन और बाकी सब लोग हमारे आसपास ही हैं और यहाँ की सिचुएशन बिगड़ने से पहले तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम उनके साथ चली जाओ। अहीन ने बोल ही रहा था कि विवी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। अहीन ने उसे पास लेके देखा। उसे विवी के हाथ पे अलग किस्म की धूल दिखी। अहीन को कुछ समझ नहीं आया, विवी ऐसे क्यों कर रही है। मैनियंस को भी समझ नहीं आ रहा था कि विवी के साथ क्या हो रहा है। फिर अहीन को थोड़ा समझ आने लगा, इसलिए उसने विवी से पूछा, क्या तुमने वो सब्सटेंस सूंघा था? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो विवी ने मन में कहा, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, बट अजीब फील हो रहा है। अहीन को विवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, विवी, तुम्हारे फेरोमोन्स में कुछ तो अलग है। फिर विवी ने कहा, मेरे फेरोमोन्स? क्या मैं ह्यूमन फॉर्म लेने वाली हूँ? नहीं, मुझे इंसान नहीं बनना, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तभी विवी को याद आया अहीन ने उसे इमरजेंसी में हाथ उठाने कहा था, इसलिए विवी ने अपना ऊपर वाला लेफ्ट पैर उठाया। फिर अहीन तुरंत समझ गया कि विवी की इमरजेंसी है, इसलिए उसने मैनियन से कहा, हमारे प्लान में एक चेंज है, अभी के लिए ये इन्वेस्टिगेशन रोक देते हैं। ये सुन के मैनियंस के होश उड़ गए। अहीन ने और भी कहा, विवी और मैं अभी के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। अब तुम देखो यहाँ से निकलने के लिए तुम क्या कर सकते हो। बट रुको, तुम भागो मत, तुम यहीं रहो और इन सब के हाथों मर जाओ, ठीक है? ये बोल के अहीन ने जोर से दरवाजे पे किक मारी और दरवाज़ा तोड़ दिया। बाहर जो लोग पहरा दे रहे थे उन्होंने अहीन को देखा और वो अहीन पे अटैक करने के लिए आए। अहीन ने उन्हें देखा और वो हंसने लगा। हंसते हंसते उसने हाइनास को धूल चटा दी और वो वहां से भागने लगा। आज के लिए इतना ही। इस कहानी में आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलेंगी, तो आगे वाला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। Thank you all of you for watching this video. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. And thank you all of you for sharing lovely comments. और एक बात, अगर आपको मेरा चैनल के स्पेशल मेंबर्स बनना है तो आप मेरा चैनल मेंबरशिप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आप सबको भी वीडियोस जल्दी जल्दी मिल पाएंगे। See you soon. Bye.